Now come to the poetic devices used in this poem. First is alliteration, use of constant sound at the start of two words which are close in series. So sleep, sweet, दोनों ही स साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर वर्ड्स इन अ लाइन. बैंड बाइंड, नोबल नेचर, सम शेप, हैव हर्ड, इन लाइन्स में एलिट्रेशन यूज हो रहा है. स्प्राउटिंग, शेडी, कूलिंग, कवर्ड, these are some words where alliteration has been used. Second is anaphora. Anaphora is use of same word in two or more consecutive lines. Consecutive means continuous lines. Of noble natures, of all the unhealthy. So of word is repeating here. नेक्स्ट एंटीथीसिस. एंटीथीसिस मीन्स होता है दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ में रखना किसी पोएम में. यहाँ क्या है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग. तो ओल्ड एंड यंग अपोजिट वर्ड्स हैं जिन्हें एक साथ रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस. एंटी यानी अपोजिट. मेटाफर. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर आप जानते हैं किसी रूपक अलंकार होता है. मेटाफर किसी को भी किसी से हिडन कंपैरिजन कर दिया जाए तो वो मेटाफर है. किसी को सिंबलाइज कर दिया जाए किसी चीज़ से, किसी को उस चीज़ का रूप दे दिया जाए. इमॉर्टल ड्रिंक. इमॉर्टल ड्रिंक किसे बोला है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक. यानी इमॉर्टल ड्रिंक. अमृत. अमृत किसे बोला है, जो जॉय हमें किसी भी ब्यूटीफुल थिंग को सुनने से देखने से मिलेगा उसे इमॉर्टल ड्रिंक अमृत का मेटाफर दिया है. रीथिंग अ फ्लोरी बैंड. रीत मतलब फ्लोरी बैंड को रीथिंग करना, बांधना स्पाइरल वे में. तो ये किसका मेटाफर है, द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ. इसका मतलब ये है कि फ्लोरी बैंड का मतलब है ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर. तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें अर्थ से बांधती हैं रोज़. बावर क्वाइट. कामनेस ऑफ द बावर इज़ कम्पेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग्स. जैसे एक शेड में बैठ के, ट्री शेड में बैठ के हमें काम, पीसफुल फील होता है, ऐसे ही हमें ब्यूटीफुल थिंग्स को देख के पीसफुल फील होता है. नेक्स्ट इज इन्वर्जन. दिस पोएटिक डिवाइस इज़ न्यू फॉर यू. इन्वर्जन मीन्स किसी एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल ऑर्डर चेंज कर देना. For example, normal order of words is reversed. For example, are we wreathing a flowery band? This sentence is not grammatically correct. Correct grammatically sentence will be we are wreathing a flowery band. ये पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, देन वर्ब. तो ये इसमें नॉर्मल ऑर्डर रिवर्स किया हुआ है. आर को पहले रखा हुआ है, वी को बाद में. सो दिस पोएटिक डिवाइस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन. ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से समझ लेना, लर्न कर लेना. इमेजरी. इमेजरी तो रोमांटिक पोइट्स का एक नेचुरल ट्रेट है, वो इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं. बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेज़. मस्क रोज़ यानी जिस भी चीज़ को देख के, जिस भी सेंटेंस को पढ़ के हमारे दिमाग में कुछ इमेजिनेशन क्रिएट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी. तो जब हमने पढ़ा था कि बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेज़ यानी ग्रीन ग्रीन बुशेस पे मस्क रोजेज़ कैसे लग रहे होंगे, हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं. स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. ब्रुक्स डिस्क्राइबिंग वैलर ऑफ फाइटर्स. यानी जो झरने ब्रुक्स हैं वो फाइटर्स के वैलर डिस्क्राइब कर रहे हैं. गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग्स. पोरिंग फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक यानी कि हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग के ब्रिंक से, स्वर्ग की एज से हमारे ऊपर अमृत गिर रहा है, हमारे ऊपर अमृत उड़ेला जा रहा है. दैट मीन्स गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग, यानी गॉड हमें बेस्ट थिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ट्रीज गिविंग शेड. ट्रीज हमें शेड दे रहे हैं. स्प्राउटिंग शेडी मून. ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल्स. डैफोडिल्स ग्रोइंग प्रोसेस, डैफोडिल्स की ग्रोइंग प्रोसेस. डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. क्लीन रिवर स्ट्रीम्स, क्लियर रिल्स. ये सब एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं हमारे माइंड में, इसीलिए इन सब चीज़ों में इमेजरी यूज़ हुई है. क्रिएटिंग अ सीनरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्ट्रिंग, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस. राइमिंग स्कीम AABBC लर्न कर लेना. फॉर एवर नेवर कीप स्लीप ब्रीदिंग. Rhyme scheme is used in every stanza of the poem. Forever, never, keep, sleep, dead, red. These are some critical and creative thinking questions. You have to find out the answers yourself. If you have some problem, you can tell me
we will discuss in our class, and I will send you some more questions to learn. I hope now this poem is very much clear to you. Read the poem, underline the new words, and learn.